बिहार की राजनीति में कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत रह गई है? क्या राजनीति में एड़ी घिसने वाले युवाओं का काम बस इतना रह गया है कि दिल्ली मुंबई में रहने वाले कलाकारों को दीदी भैया बोलकर क्षेत्र की गली गली घुमाएं? बताएं कि वो जो 3 मकान बाद का घर है ना, वो मेरा घर है, आपको चाय पीकर जाना होगा। खैर, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो रही है, तो चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। बीजेपी ने अलीनगर सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है और टिकट काट दिया है 68 वर्षीय मिश्री लाल यादव का, जो यहाँ से सिटिंग विधायक हैं, वो भी बीजेपी से ही। खैर, टिकट काटना ना काटना पार्टी का विषय होता है। हम बात यहाँ आम लोगों की करने आए हैं। वोटर यानी आप सबको अपना वोट देने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि जो प्रत्याशी आपके बीच वोट मांगने आया है वो आपके क्षेत्र को कितना जानता है। आमतौर पर हम सबने देखा है कि जब कोई अदाकार, कलाकार, गायक, गायिका चुनाव जीत जाते हैं तो खुद क्षेत्र से गायब होकर अपने प्रतिनिधि को क्षेत्र में लगा देते हैं। अब वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? जो क्षेत्र को प्रत्याशी से बेहतर जान रहे होते हैं। बेशक पार्टी के आम कार्यकर्ता जो क्षेत्र में लगे रहते हैं सुबह शाम, जिन्हें यहां तक पता होता है कि किस बूथ पर कितने वोट हैं। वहीं अगर कोई इन पैराशूट प्रत्याशियों से पूछ देना कि क्षेत्र में कितने पंचायत और कितने प्रखंड हैं, तो वे आ बा बा करने लगते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि जीतने के बाद प्रत्याशी अपने ही किसी करीबी को अपना प्रतिनिधि बना देते हैं, जो उन्हें समय समय पर फोन पर बताते रहते हैं कि साहब, क्षेत्र में सब बढ़िया चल रहा है, बाघ और बकरी तो एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं और दूध दही तो नालियों से बह रहा है। आप निश्चिंत होकर अपना स्टेज शो और शूटिंग कीजिए। खैर, हम इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं? अपने लिए? जी नहीं, ये बात इसलिए क्योंकि जनता को जाननी जरूरी है। अब दूसरी बात किसी भी पार्टी के आम कार्यकर्ता के लिए, जिसके लिए हमें मिश्री लाल यादव का ही उदाहरण लेना पड़ रहा है। मिश्री लाल यादव की राजनीति कैसे शुरू हुई होगी? जाहिर है, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर। तो जब उनका टिकट काटा गया तो अगला टिकट किसको मिलना चाहिए था? किसी आम कार्यकर्ता को ही ना, जिसे क्षेत्र की जानकारी हो, या फिर किसी ऐसे कलाकार को जिसे कुछ नहीं पता। और अब उन्हें वो कार्यकर्ता क्षेत्र घुमाएंगे जिन्होंने विधायक या सांसद बनने का सपना वर्षों से पाल रखा है, खूब एड़ियां घसी हैं और खूब झंडे भी ढोए हैं। खैर, अब उनका सपना 5 साल के लिए तो टल गया और आगे की भी अभी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव 5 साल में एक बार आता है, जहां वोटर से लेकर कार्यकर्ता को पूरे विवेक से अपना फैसला लेना चाहिए। राजनीति में परिवारवाद तो हम सब झेल ही रहे थे, तो अब कलाकारवाद भी झेलिए। और ये सोचने की गलती भी मत कीजिएगा कि काम और विकास बढ़िया होगा। रिकॉर्ड्स देखिए, फिर मालूम चलेगा कि इससे विकास की उम्मीद अभी रेत के कण के बराबर ही मालूम पड़ती है। खैर, पता कीजिएगा कि पिछली बार मैथिली ठाकुर या उन जैसे प्रत्याशियों ने क्षेत्र का भ्रमण कब किया था, और ऐसे कितने कार्यकर्ता होंगे क्षेत्र में जो रोज घूमते होंगे। लेकिन अफसोस, अब वो लोग ये काम किसी और के लिए करेंगे।